नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्टार्ट सन क्लास में तहे स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों, और इसमें हमारा टॉपिक का नाम होगा यूरोपीय कंपनी का आगमन, जिसमें मैं मुख्य रूप से बताने वाला हूं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 1 है, और लेक्चर 1 को देखते हुए दोस्तों ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीटी एग्जाम के लिए, हर एक पीटी एग्जाम के लिए लगभग काफी होगा, चाहे वो बीपीएससी हो दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो आपका दोस्तों, उसके लिए वीडियो जो है पूरा लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको बात आसानी से समझ में आएगी और पूरे आप सीरीज को आसानी से देखें। बात करते दोस्तों यूरोप में क्या हुआ 15वीं शताब्दी में दोस्तों पुनः जागरण और भौगोलिक खोज का दौर चल रहा था। फिर इसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार है वो कुस्तानिया मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था? कुस्तानिया मार्ग से। इस कुस्तानिया मार्ग पर जो है कब्जा किसका था? तो तुर्कों का था। किसका था दोस्तों? तुर्कों का था। कब हुआ था तुर्कों का कब्जा? 1453 में। कब्जा होने के बाद तुर्कों ने क्या किया? यहाँ टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया तो यूरोपियों ने सोचा कि अब यहाँ से व्यापार करना मुश्किल है, यहाँ घाटे का व्यापार होगा। तो लोगों ने दिशा, यहाँ पर यूरोप में दिशा सूचक यंत्र या कंपास का ज्ञान जो है अरबों से सीखा, और फिर नाव को बनाया। पहला जो जहाज बनाया उन्होंने क्या बनाया? कैरावल बनाया। तो कैरावल क्या था? एक जहाज था, और इसको कहाँ उतारा? अटलांटिक और भूमध्य सागरों में उतार। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जितने भी नाविक थे, एक नाविकों में थे बार्थोलोम्यू डिवाज। इन्होंने अपने जहाजों को उतारने के बाद ये उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचे, और फिर इन्हों की मुख्य खानी पड़ी, मतलब दोस्तों फिर रिटर्न चले गए कि भाई नैया कहीं हमारा डूबो ना जाए। तो कैप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने की? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की। इसके बाद दोस्तों कोलंबस जो है 1492 में अमेरिका की खोज की है, मतलब समुद्री मार्ग के माध्यम से अमेरिका की खोज की है। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा कहानी आपको बता दूं कि अमेरिका नाम कैसे पड़ा। तो है क्या दोस्तों, पहली बात कि कोलंबस जो है ये अमेरिका नाम नहीं दिए हैं। कोलंबस जो है अमेरिका को वो भारतीय उपमहाद्वीपों का ही हिस्सा मानते थे, और वहां के लोगों को इन्होंने रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। उसके बाद दोस्तों अमेरिकी वेस्पिचू नाम का एक नाविक आया, जो विस्तार से एरिया को ढूंढना, विस्तार से क्षेत्रों को ढूंढा, और उसी के नाम पर उस महाद्वीप का नाम रख दिया गया। क्या दोस्तों? अमेरिका। अमेरिकी के नाम पर ही नाम पड़ गया अमेरिका। अब सबसे बात करते हैं यूरोप में से सबसे पहले भारत पहुंचने वाले कौन थे? तो पुर्तगाल थे। पुर्तगालियों में कौन था? तो वास्को डी गामा थे। कौन थे दोस्तों? वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा भारत के उन्होंने क्या समुद्री मार्ग से खोज किया। कब किया दोस्तों? तो आप याद रखेंगे 1498 में। कब दोस्तों? 1498 में। और ये आए तो कहां पहुंचे? तो मालाबार तट पर। कहां पहुंचे? मालाबार तट पर। मालाबार तट पर किस जगह पर दोस्तों? केरल के कालीकट बंदरगाह के पास। केरल के कालीकट बंदरगाह के पास। और यहाँ के जो तत्कालीन राजा थे उनका नाम क्या था? तो जमोरिन था। उनका नाम क्या था? यहाँ के जो तत्कालीन राजा थे उनका नाम क्या था? जमोरिन था। और इनकी यहाँ मुलाकात किससे होती है? तो अब्दुल मजीद व्यापारी से होती है। किससे होती है? अब्दुल मजीद व्यापारी से होता है। और व्यापार करने के बाद दोस्तों जो है क्या, जब ये वापस लौटते पुर्तगाल हैं तो इनको कितना मुनाफा होता है? तो लगभग 60 गुना मुनाफा होता है। ऐसा अनुमानता बताया जाता है कि लगभग कितनी मुनाफा होती है मेरे साथियों? तो 60 गुने इनको मुनाफा होती है। और जब मुनाफा होती है ये दोबारा आते हैं भारत, तो ये भी पूछता है कि दोबारा जो है वास्को डी गामा भारत में कब आए थे? तब 1502 में आए थे। दोबारा कब आए थे? 1502 में आए थे। तो दोस्तों आप इतना जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा आपको बता दोस्तों हम आगे देखते हैं क्या दोस्तों कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन है। तो दोस्तों है क्या कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन में आपको मैंने बताया कि नंबर 1 पर कौन आए? वास्को डी गामा आए। कब आए? 1498 में आए। किस रास्ते से आए? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए। और कहां पहुंचे? तो मालाबार तट पर। और दोस्तों किनसे वहां मिले? वहां के तत्कालीन राजा कौन थे? तो मैंने बताया आपको जमोरिन। और फिर वहां के मतलब जो व्यापारी से मिले कौन थे? अब्दुल मजीद। फिर व्यापारी से उन्होंने मिलने के बाद काली मिर्च वगैरह को खरीदा, और काली मिर्च खरीदने के बाद जब पुर्तगाल में वापस बेचे तो व्यापार में अनुमानता लगाया गया कि कितना उनको मुनाफा हुआ। तो लगभग खरीदे गए वस्तु का 60 गुना मुनाफा हुआ था। अब बात ये करते हैं कि दोस्तों ये भारत में आने का पुर्तगालियों का जो चीज है आखिर का उद्देश्य क्या था?
तो सबसे पहला उद्देश्य था कि अरब और वेनिस के व्यापार के प्रभाव को खत्म कर देना। अरब और वेनिस के व्यापार प्रभाव क्या करना, खत्म कर देना। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों है क्या कि ईसाई धर्म का प्रचार करना और व्यापार करना। पैसा तो कमाना ये उद्देश्य था ही, साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार करना और क्या करना, व्यापार करना। अब ये जो भारत में व्यापार करने के लिए उन्होंने आदेश किससे लिया था, तो पोप अलेक्जेंडर 6 से। किस लिया था, पोप अलेक्जेंडर 6 से आदेश लिया था। इसके बाद दोस्तों कि पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कौन है, तो वास्को डी गामा 1498 में। और दूसरा पुर्तगाली कौन आया था, तो दोस्तों आपका है क्या कि अल्मरे। कौन दोस्तों, अलियारेज कौन आए थे, अल्वारेज, पेट्रो अल्वारेज आए थे। ये कब आए थे, तो 1500 में आए थे। कब आए थे, 1500 में आए थे। और वास्को डी गामा दोस्तों 1498 में आए थे। ठीक है। तो हमने बताया कि उद्देश्य क्या है आने का इनका, अरब और वेनिस व्यापार को प्रभाव को खत्म कर देना, दूसरा व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। और ये आदेश जो है भारत में आने का, व्यापार करने का आदेश जो है किनसे लिया इन्होंने, तो पोप अलेक्जेंडर 6 ने दिया था कि जाओ भाई व्यापार करो, लूटो। फिर है क्या, नंबर 1 पर कौन है, तो वास्को डी गामा 1498 में। पूछेगा पहला पुर्तगाली कौन थे, तो वास्को डी गामा। कब आए, 1498 में। दूसरा पुर्तगाली कौन आए थे, दूसरे पुर्तगाली कौन आए थे, तो पेट्रो अल्वारेज। कब आए थे, 1500 में। कब आए थे, 1500 में। फिर दोस्तों इन्होंने भारत में पुर्तगालियों ने पहली दुर्ग कहाँ बनाई, तो कोचीन में बनाई। कहाँ बनाई, कोचीन में। कोचीन भाई कहाँ है, तो केरल में। कहाँ है जी, केरल में। कहाँ है, केरल में। क से कोचीन, क से केरल, याद रखिएगा। अब पहला वायसराय कौन थे, तो भारत में आपका है क्या कि भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय जो थे वो कौन थे, अल्मीडा। पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अल्मीडा जो है वो भाई साहब क्या लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति। क्या लाए, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को लाए। इसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। क्या सुनिए आप, इसे शांत जल की नीति भी कही जाती है। और इस नीति का उद्देश्य क्या है कि समुद्री मार्ग पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कर लेना, उस पर अपना वर्चस्व कायम रखना। जो भी इस रास्ते से व्यापार करेंगे, आइयो इधर टैक्स दियो, कर दीजिए, उसके बाद इधर रास्ते से आपको गुजरने दिया जाएगा। फिर है क्या दोस्तों, पुर्तगाली शक्ति का एक और बात दोस्तों, तो पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगालियों का पहल का जो वायसराय थे वो कौन थे, अल्मेडा थे। कौन थे, अल्मेडा। पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन्होंने क्या लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया। उद्देश्य क्या था, ये इसको क्या बोलते हैं, शांति जल की नीति। शांति जल की नीति, शांति जल की नीति। इस नीति का उद्देश्य क्या है, समुद्री मार्ग पर पुर्तगालियों का आधिपत्य या कब्जा या वर्चस्व आप बोल सकते हैं। अब है क्या ये दोस्तों, एक बात आप याद रखना, ये हमने बताया 1498 में 1500 में कोचीन को दुर्ग कब बनाया गया, पहली दुर्ग जो है भारत में कब कहाँ बनाया गया, कोचीन को। कोचीन कहाँ है, केरल में। कब बनाया गया था, ये भी याद रखेंगे, 1503 में। कब बनाया दोस्तों, 1503 में। और दोबारा वास्को डी गामा कब आए थे, दोबारा वास्को डी गामा कब आए थे, तब 1502 में आए थे। कब आए थे, 1502 में। 1503 में फिर कोचीन की पहली दुर्ग की स्थापना हुई। अब ये कब आए थे, तब अल्मीडा कब आया था, 1505 में। सब 2 साल बाद है, 1505 में। और पुर्तगालियों शक्ति का रियल फाउंडर मतलब वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो अल्बुकर्क थे। कौन थे दोस्तों, अल्बुकर्क थे। कौन थे, अल्बुकर्क। आपको नाम याद रहेगा, अल्बुकर्क थे। क्या नाम है इनका, अल्बुकर्क। पूरा नाम है दोस्तों इनका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका पूरा नाम क्या है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये दोस्तों है क्या कि कोचीन को ये कब आए, तब 1509 में। और इन्होंने कोचीन को मतलब कोचीन में केरल, कोचीन को मुख्यालय बना दिया। अब इन्होंने क्या बना दिया, मुख्यालय। यहीं से अपना काम सा व्यवसाय सबको देखा जाएगा। दोस्तों लेक्चर 1 आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लेक्चर को हमारे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर करें। कम से कम 5 लोगों को तो जरूर शेयर करें। दोस्तों देखते हैं वीडियो बनाने, दोस्तों गला तक बैठ गई है। एक बार प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा लिखो। एक बार मैंने पूरा लिखते हुए बनाया था वीडियो, लेकिन दोस्तों वीडियो 20 मिनट का बन गया था, तो वहाँ पे हमने देखा कोई इतना देखागा नहीं, हर किसी को शॉर्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, इसलिए मैं लिख के बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आए और आप जल्दी से आप तैयारी आगे कर पाए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लें और वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।